नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा का जो सप्तमः पाठ, जो 7वें नंबर का पाठ है, जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रत्यभिज्ञान क्या है? प्रति प्लस अभिज्ञानम। प्रति मतलब पुनः, अभिज्ञानम मतलब ज्ञान होना या पुनः स्मरण आना या फिर से देखने के बाद किसी का स्मरण होना या उसकी पहचान होना। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। यह पाठ बहुत ही उपयोगी पाठ है और बहुत ही रोचक पाठ है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस पाठ को हमें पढ़ना है, इस पाठ को हमें समझना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहीतोस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत किया जाने वाला यह पाठ महाकवि भास प्रणीतम, महाकवि भास के द्वारा प्रणीतम अर्थात रचे गए पंचरात्रम इति नाटकात्, पंचरात्रम इस नाटक से संपादित करके संग्रहित अर्थात लिया गया है। कहाँ से यह नाटक लिया गया है? महाकवि भास ने 13 नाटक रचे हैं और उसमें से एक नाटक का नाम है पंचरात्रम। उस पंचरात्रम नामक नाटक से इस पाठ को लिया गया है। पंचरात्रम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस नाटक में पंचरात्रियों का 5 रात का वर्णन है। जब दुर्योधन युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के बाद द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि हमको पांडवों का राज्य चाहिए। तो दुर्योधन ने भी कहा कि आप हमको 5 रात्रि में या 5 रात में, 5 रात का आपको भी समय है कि आप हमको क्या करो कि उनका पांडवों का पता बता दीजिए कि पांडव कहाँ हैं, तो हम आपको पांडवों का आधा राज्य दे देंगे। तो इसलिए इस नाटक का नाम पंचरात्रम पड़ा। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञा विराटस्य गावा अपहृता तेषाम् उन्मोचनार्थं विराट पुत्रः उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नलावेशधारी अर्जुनश्च उभावपौ गतवन्तौ। अत्र नाटकांशे इस नाटक के अंश में दुर्योधनादिना, दुर्योधन आदि राज्ञा विराटस्य, राजा विराट की गावा अपहृता, गायें, अपहृता मतलब हर लेते हैं। दुर्योधन इत्यादि क्या करते हैं? राजा विराट की गायों को अपहरण कर लेते हैं, उनको चुरा लेते हैं। तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको छुड़ाने के लिए, उन्मोचन करने के लिए विराट पुत्रा उत्तरः, विराट पुत्रः उत्तरा अर्थात विराट का, राजा विराट का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? उत्तर। तो अस्य सारथी रूपेण, और इसके सारथी के रूप में बृहन्नलावेशधारी, बृहन्नला एक नपुंसक उपाधि है, एक व्यक्ति को नपुंसक की उपाधि है, ऐसा वह बृहन्नला के वेश में, अर्थात कौन है बृहन्नला? बृहन्नला के वेश में कौन है? अर्जुन। यह अर्जुन उभावपौ गतवन्तौ, अर्जुन और वह उत्तर, वह उन गायों की खोज में निकले। ठीक है, अब आपको शंका हो रही होगी कि अर्जुन बृहन्नला के रूप में क्यों है, अर्थात उस नपुंसक के रूप में क्यों है? अर्थात ये जो 5 पांडव हैं अज्ञातवास में हैं, अर्थात छुपे हुए हैं। और कहाँ छुपे हुए थे वो? राजा विराट के नगर में, वहां पर छुपे हुए थे। तो उसी राजपाट में यह छुपे छुपे यह जो बृहन्नला है वह नपुंसक का भेष धारण किए हुए हैं, साड़ी वगैरह पहने रहता है। और जो भीम है वह बल्लभ अर्थात एक राजा की रसोइये का एक पकाने, खाना बनाने वाला बन जाता है भीम। इस प्रकार ये 5 पांडव अज्ञातवास में छुपे हुए हैं विराट राजा के नगर में। तो क्या हुआ? बृहन्नलावेशधारी अर्जुनश्च उभावपौ गतवन्तौ। तो गायों को खोजने के लिए कौन कौन जाते हैं? गायों को खोजने के लिए उत्तर और बृहन्नला के रूप में अर्जुन दोनों जाते हैं।
अर्जुन सारथी के रूप में जाता है। सारथी मतलब रथ चलाने वाला। तत्पक्षतः भीष्मादिनः स अर्जुन पुत्रः अभिमन्यु अपि युद्धम कृतवान। तत्पक्षता, और उनके पक्ष से अर्थात दुर्योधन के पक्ष से भीष्मादिना, भीष्म आदि, इनके साथ में अर्जुन का पुत्र जो था अभिमन्यु, वह भी युद्ध करने के लिए युद्धम कृतवान अर्थात उसने भी युद्ध किया। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग सब वहीं पर थे तो इन्होंने युद्ध किया। युद्ध कौरवाणाम पराजय अभवत्, और युद्ध में जो है वह कौरवों की क्या हो गई, पराजय हो गई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवनी सूचना संप्राप्ता, इस ही क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त हुई। राजभवन में सूचना आई, क्या आई, यत की बल्लभ इति भेषधारिणा, बल्लभ का जो भेष धारण किए हुए था, कौन किए था, भीम, भीमसेन। भीम और भीमसेन एक ही है। तो बल्लभ का जो भेष धारण किए हुआ था, ऐसे भीमसेन ने रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धा अर्थात रणभूमि में भीम ने अभिमन्यु को आबद्धा मतलब पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, गृहीता और ग्रहण कर लिया है। अभिमन्यु गृहीता अभिमन्यु अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानति, और जो पकड़ा हुआ, जिस अभिमन्यु को पकड़ लिया है, वह अभिमन्यु क्या नहीं करता है, अर्जुन और भीम को ना प्रत्यभिजानति, उनको नहीं जानता, इन दोनों को वह नहीं जानता है। तेन सह उभाभ्याम सहे, तेन सा जिससे, सा मतलब वह अभिमन्यु, उभाभ्याम, उभाभ्याम मतलब उन दोनों से, सहे सह साथ, सरोसम वार्तालापम करोति अर्थात गुस्से में वार्तालाप करता है। जैसे ही भीम पकड़ता है उसको तो वह गुस्से में फिर अब इन दोनों से भी गुस्से में बात करता है। ततः उभौ अभिमन्युम राजसभायाम नयता, तथा इसके बाद उभौ वो दोनों भीम और जो अर्जुन, वो दोनों उनको राजसभा में ले आते हैं। भीम अर्जुन नहीं ला रहे हैं, अभी छुपा हुआ उनका रूप अर्थात बृहन्नला और जो बल्लभ, ये दोनों उसको सैनिक उनके कहा, राजभवन में लाते हैं। तत्र उपस्थिता राजकुमारा उत्तरा उभयो रहस्यम बोधयति, तत्र उपस्थिता वहां पर उपस्थित जो राजकुमार था, उत्तर अर्थात जो विराट का पुत्र उत्तर था, उनका उभयो रहस्यम उन दोनों का रहस्य बोधयति मतलब जान जाता है। अनेन छद्म वेशधारिणा, जिससे छद्म वेशधारी अर्थात छुपे हुए, छुपे भेष में जो थे, पांडवान अर्थात पांडव थे, उनका अभिज्ञानम भवति अर्थात उनकी पहचान हो जाती है। तो अब हम करते हैं, अभी तो ये हमने शॉर्ट में आपको बता दिया कि क्या कैसा हुआ। चले प्रारंभ करें। भटः, भटा मतलब होता है सैनिक या राजा के रक्षक इत्यादि, सैनिक बोल दो। जयतु महाराजा, महाराज की जय हो, सैनिक कहता है महाराज की जय हो। राजा अपूर्वम युवते हर्षो ब्रूहि कीनासि विस्मितः, ते हर्षः अपूर्व इव, तुम्हारा जो हर्ष है, खुशी है, वो कैसी है, अपूर्व अर्थात ऐसी खुशी हमने तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं देखी, ऐसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है, बहुत खुश दिख रहे हो। ब्रूहि केन असि विस्मिता, केन विस्मिता असि, किससे तुम विस्मिता मतलब चकित हो, यह क्या कारण है जिससे तुम विस्मित हो। भटः सैनिक, सैनिक कहते हैं अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। अश्रद्धेयम, अश्रद्धेयम मतलब अविश्वसनीय, प्रियम प्राप्तम अविश्वसनीय, प्रियम अर्थात अच्छा प्राप्त कर लिया है हमने, अर्थात बहुत खुशी, जिस खुशी के बारे में विश्वास नहीं कर सकते ऐसी हमने खुशी प्राप्त कर ली है। सौभद्रो ग्रहणम गता, सौभद्रो अर्थात सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु ग्रहणम गता अर्थात पकड़ा गया। हमको खुशी इस बात की है कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया, हमारे सैनिकों ने अभिमन्यु को, या हम सैनिकों ने अभिमन्यु को पकड़ लिया। राजा कथम इदानीम गृहीता, इदानीम कथम गृहीता, इस अभिमन्यु को तुमने कैसे ग्रहण कर लिया, कैसे पकड़ लिया। भटः सैनिक रथम आसाद्य, रथ पर आसाद्य मतलब चढ़कर,
निशंकम बाहुभ्याम अवतारिता, अर्थात रथ पर चढ़कर निशंकम शंका रहित होकर बाहुभ्याम अवतारिता, बाहुभ्याम मतलब अपनी भुजाओं से, अवतारिता अर्थात उसको उतार लिया गया, रथ से उसको उतार लिया गया। किसको? अभिमन्यु को। ऐसा सैनिक ने कहा। राजा केन, किसने? यह किल एस नरेंद्रेण विनियुक्तो महान से, अर्थात एक सैनिक बोल रहा है या किल एस, या मतलब जो ऐसा नरेंद्रेण, यह नरेंद्र राजा ने महान से नियुक्ता, अर्थात जो अपनी भोजनशाला में जो सैनिक लगाया हुआ था, सेवक लगाया हुआ था, उस सेवक ने किसको पकड़ लिया? इस सौभद्र को, अभिमन्यु को पकड़ लिया। अभिमन्युम उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य अर्थात उद्देश्य करके क्या कहते हैं? इतः, यहां कुमार, यहां चलो, इधर चलो। अब यह जो सैनिक पकड़े था वो क्या बोला? इधर चलो, इधर। इस प्रकार अभिमन्यु के लिए वह आज्ञा देता है। अभिमन्यु भो कोनु खलु ऐसा, अभिमन्यु क्या बोला? भो कोनु खलु ऐसा, अरे कोनु ऐसा खलु, यह कौन? खलु, खल मतलब यह कौन है? यह कौन? निश्चय से यह कौन, वास्तव में यह कौन है? येन भुजैक नियंत्रितो, अपने मन में सोच रहा है अभिमन्यु। येन, जिसने भुजैक, भुजा एक भुजा नियंत्रिता, एक भुजा से हमको, एक हाथ से हमको पकड़ लिया, इस प्रकार का एक हाथ से हमको पकड़ लिया। बलाधिकेनापि न पीड़िता अस्मि, और इसमें बहुत ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी ना पीड़िता अस्मि, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इसने, इतने बलवान ने हमको पकड़ लिया है, लेकिन हमको फिर भी दर्द नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं हो रही है। बृहन्नला, बृहन्नला कौन है? अर्जुन। इतः कुमार, यहां से चलो कुमार। वो मन में सोच रहा है अभिमन्यु, और ये बृहन्नला क्या बोला? अभिमन्यु, अर्जुन क्या बोला? यहां से चलो कुमार, यहां से चलो। अभिमन्यु हूं अये अयम अपराह का, अरे अयम अपराह, यह अपराह मतलब दूसरा, अभी तक तो उसको भीम पकड़े था, तो बोला यह अपराह का, यह दूसरा कौन है? विभात्यु मावेश मिवाश्रितो हरा, विभाति उमा बेसम, विभाति शोभायमान हो रहा है, उमा बेसम, उमा बेसम इव, उमा मतलब पार्वती, पार्वती के भेष में आश्रिता, अर्थात पार्वती के भेष जैसा आश्रय पाकर हरा, हरा आश्रिता अर्थात हर के समान, शंकर के समान लग रहा है, पार्वती के रूप में, अर्थात साड़ी पहने हुए है। बृहन्नला जो है साड़ी पहने हुए, तो बोले पार्वती के रूप में लग रहा है, लेकिन शंकर जैसा दिख रहा है। यह कौन है? बृहन्नला। अब अर्जुन बोलता है आर अभिभाषण कौतूहलम में महत, हे आर, किससे बोल रहा है? भीम से कह रहा है। आर, हे आर, अभिभाषण कौतूहलम में महत, में महते कौतूहलम अभिभाषणम, मुझ में बहुत ज्यादा कौतूहलम, कौतूहल मतलब उत्कुंठा हो रही है, इच्छा हो रही है। किसकी? अभिभाषणम, इससे हमें बात करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। किससे बात करने की? इस अभिमन्यु से बात करने की मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। बाचालियत्तो एनम आर, हे आर, एनम, इसको बाचालियत्तो अर्थात बोलने के लिए प्रेरित करो, तुम इसके लिए कहो कि यह हमसे बात करे। बल्लभा, अपवार, दूर करते हुए, वाढ़म, अच्छा, उसको दूर करते हुए, अच्छा, ठीक है। अब मन ही मन में बोल रहा था, अच्छा। अब प्रकाशम, स्पष्ट रूप से, अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, कौन बोला? अब बोला बल्लभ बोला अभिमन्यु, अर्थात भीम ने बोला अभिमन्यु,
अभिमन्यु, अभिमन्यु ने, अभिमन्यु नाम, मुझको आप अभिमन्यु नाम करके पुकार रहे हो, मेरा आप नाम ले रहे हो। अभिमन्यु बोला। बल्लभा, अब जो भीम था, रुष्यति, रुष्यति एष मया त्वम एव एनम अभिभाषय। अब क्या बोला बल्लभ, भीमसेन बोले, रुष्यति एव एषा मया, यह तो मेरे से गुस्सा कर रहा है, मेरे से क्रोधित हो गया। रुष्यति अर्थात रुष्यति अर्थात गुस्सा करता है, ऐसा मया, मेरे से गुस्सा करता है। तो हम एव एनम अभिभाषाय, तुम ही इससे कहो, मैं नहीं अब कहने वाला, तुमको जो कहना है तुम कहो। किससे कह दिया ऐसा? बृहन्नला से कह दिया। बृहन्नला, अभिमन्यु, अब बृहन्नला बोला, अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। अभिमन्यु बोलता है, कथम कथम, क्या क्या, यह कैसे हो रहा है? अभिमन्यु नाम अहम, अभिमन्यु मन्यु नाम अहम, मेरा अभिमन्यु नाम है। भो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते। अरे किम अत्र, क्या यहां पर विराट नगरी, क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए पुरुष का नीचे अपनी नाम भी अभिभाष्यन्ते। नीचे मतलब जो छोटे लोग हैं, अर्थात जो सैनिक इत्यादि लोग हैं, वो भी नाम ही अभिभाष्यन्ते, वो भी उनके नाम से उनको बुलाते हैं। अर्थात राजा के श्रेणी में नहीं आते, या जो मंत्री इत्यादि की श्रेणी में नहीं आते, जो छोटे लोग सेवक लोग हैं, वो भी क्या नाम से हमको बुलाते हैं। अथवा हम शत्रुना वशम गता, या मैं शत्रु के बश में हो गया हूं, या मुझे शत्रु ने पकड़ लिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। उसको शंका हो रही है, या तो हम शत्रु के बश में इसलिए हमको नाम से पुकारा जा रहा है, या फिर राजा विराट के नगर में ऐसा होता है। अतएव तिरस्क्रियते, या हमारा यहां पर तिरस्कार किया जा रहा है। ऐसा कौन बोला? ऐसा अभिमन्यु बोला। बृहन्नला, अब जो अर्जुन है बृहन्नला के रूप में, अभिमन्यु सुखम आस्ते तेजन्नी, सुखम आस्ते तेजन्नी, अभिमन्यु ते जननी सुखम आस्ते सुखमा, ते जननी सुखमा, तुम्हारी जो माता है, सुखम आस्ते, सुख से है क्या? तुम्हारी माता जो है वो सुखी है। अभिमन्यु, कथम कथम, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जननी नाम, मेरी माता का नाम। किम भवान में पिता अथवा पितृव्या, क्या आप मेरे पिता हैं या पितृव्या, या आप मेरे चाचा हैं? कथम माम पितृवदाक्रम स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, कथम माम, कैसे, माम मतलब मुझसे, पितृवद आक्रम, पितृवद पिता के समान, आक्रम मतलब अपना अधिकार दिखाकर, स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, स्त्री संबंधी कथा आप मुझसे पूछ रहे हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा अभिमन्यु ने कहा। बृहन्नला, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशवा, बृहन्नला बोलता है, अर्थात अर्जुन भी क्या बोलता है? अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशवा, देवकी पुत्र अपि कुशली, देवकी पुत्र केशवा अपि कुशली, देवकी का पुत्र केशव अर्थात कृष्ण, वो भी कुशल है क्या? अब अभिमन्यु को और ज्यादा गुस्सा आता है। कथम कथम, कैसे, यह क्या कह रहे हो आप, यह कैसे आप कह सकते हो? तत्र भवंतम अपि नामना, उन सम्मानीय, तत्र भवंतम, भवंतम मतलब आपका, या तत्र भवंतम मतलब ऐसे सम्मानीय व्यक्ति का आप भी नाम ले रहे हो, उनका भी आप नाम ले रहे हो। अथ किम, अथ किम, फिर क्या, फिर क्या, अब क्या बचा? इनका भी आपने सबका नाम ले लिया। बृहन वल्लभौ, बृहन्नला वल्लभौ, बृहन्नला और वल्लभ परस्परम अवलोक्यता, आपस में एक दूसरे को देखते हैं। कौन कौन? जो भीम और अर्जुन आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु, कथम इदानीम सावज्ञमिव माम हस्यते, कथम इदानीम, इदानीम कथम, अब कैसे,
सावज्ञमिव, अज्ञानी की तरह माम हस्यते, मुझ पर हंसते हो। अर्थात अब अज्ञानी की तरह मुझ पर क्यों हंस रहे हो? वो दोनों देखकर इसको मुस्कुराते हैं। कौन कौन? अर्जुन और भीम दोनों देखकर मुस्कुराते हैं। तो बोले अज्ञानी की तरह क्या मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो? बृहन्नला ना खलु किंचित, कुछ नहीं, ऐसे ही। पार्थ पितरम उद्दिश्य मातुलम चे जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजया। क्या बता रहे हैं? पार्थ पितरम उद्दिश्य, अर्थात पार्थ पितरम, तुम्हारे पिता कौन है? पार्थ, अर्जुन। मातुलम चे जनार्दना, और जो मामा है वो कृष्ण है। तुम्हारे मामा कृष्ण है और पिता अर्जुन है। तरुरस्य कृतास्त्रस्य, अर्थात अस्त्रस्य युक्तो, और जो शस्त्र विद्या में तुम क्या अस्त्र विद्या में क्या निपुण हो। तरुरस्य, और तरुण हो, फिर भी युद्ध पराजया, तुम युद्ध में हार गए हो। तुम में ये सारी क्वालिटी है। तुम्हारे पिता अर्जुन है, मामा तुम्हारे कृष्ण हैं, और तुम तरुण हो और शस्त्र विद्या में पारंगत हो, फिर भी आप हार गए। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापी ने, ऐसे स्वच्छंद प्रलाप नहीं करना चाहिए, ये फालतू की बातें मत करो। अस्माकम कुले आत्म स्तवम कर्तुम अनुचितम, अस्माकम कुले, हमारे कुल में आत्म स्तवम, अपनी प्रशंसा करना, कर्तुम करना, अनुचितम, अनुचित माना जाता है। हमारे कुल में अपनी प्रशंसा नहीं की जाती है। रणभूमौ हतेषु शरान पश्य, रणभूमि में हतेषु मरने वालों के शरान पश्य, उन तीरों को, शरान मतलब तीर को, पश्य मतलब देखो। मद ऋते, मद्रते मत मेरे, ऋते मतलब बिना, अन्यत नाम न भविष्यति, उन तीरों पर मेरे नाम के अलावा कोई दूसरों का नाम नहीं होगा। अर्थात तुम मुझ पे शंका कर रहे हो कि इतने पिता तुम्हारे अर्जुन और मामा कृष्ण हैं, फिर भी तुम हार गए। बोले मुझ पर शंका कर रहे हो, रणभूमि में जाकर देखो, मेरे तीर के अलावा कोई दूसरे मरे नहीं मिलेंगे, अर्थात सबको मैंने मारा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि पराजय हुई है। बृहन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम, यह वचनों की चतुराई है। बृहन्नला बोल रहा है, उसको और छेड़ रहा है। अर्जुन अपना, अर्जुन का बेटा है तो उसको ही छेड़ रहा है। एवं वाक्य सौंदर्य में है, वाक्य चतुराई है। किमर्थम तेन पदातिना गृहीता, किमर्थम किस लिए, तेन पदातिना, उस पदाति के द्वारा या उस सैनिक के द्वारा क्यों पकड़े गए हो? फिर तुम में जब इतनी सब क्वालिटी है, फिर सैनिक के द्वारा क्यों पकड़े गए? अभिमन्यु अशस्त्रम मम भी अभिगता, अशस्त्रम शस्त्र रहित था, इसलिए उसने माम अभिगता, मुझको पकड़ लिया। शस्त्र से रहित था, इसलिए मैंने उस पर शस्त्र नहीं चलाया, मैंने उस पर वार नहीं किया, इसलिए उसने मुझे पकड़ लिया। पितरम अर्जुनम स्मरम अहम कथम हन्याम, अर्थात पितरम अर्जुनम स्मरम, पिता अर्जुन के वचनों को स्मरण करता हुआ उसने सोचा था कि अहम कथम हन्याम, मैं इसको कैसे मारूं, क्योंकि पिता ने शिक्षा दी थी कि निहत्ते पर कभी वार नहीं करना। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरंती, अशस्त्रेषु शस्त्र रहित वाले व्यक्ति पर मादृशा मेरे जैसे पुरुष ना प्रहंती, कभी प्रहार नहीं करते। अतः इसलिए अशस्त्रो अयम अशस्त्रो, यह जो भीम था वह शस्त्र रहित था। माम वंचित्वा, मुझको छल कपट करके गृहीतवान, अर्थात इसने मुझे पकड़ लिया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में इसका पूरा भाग हम आपको बताएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो बृहन्नला और बल्लभ हैं, बृहन्नला अर्जुन और जो बल्लभ भीम हैं, इन दोनों ने, बृहन्नला ने, इसने भीम ने अर्जुन इसको अभिमन्यु को पकड़ लिया और पकड़कर
यहाँ पर लाए और उससे बात करने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु गुस्से में हैं और फिर भी उससे बात करते जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने पिता तुम्हारे ये मामा ये फिर भी तुम पकड़े गए। तो वो सारी चर्चा यहाँ पर हुई और आगे अब क्या होगा वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। नमो नमः।